भिंड की हर छोटी से छोटी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का लगातार प्रयास जारी। देखते रहिए हमारे चैनल को, लाइक व सब्सक्राइब अवश्य। निर्वहन के लिए तो आपका निर्देशन में और सभी सामान्य जनप्रतिनिधि निगम के निर्देशन में अभी मीटिंग हुआ है। तो इस संबंध में सर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रेस वार्ता में आपका जो पॉइंट्स है तो आप भी आप रखना। धन्यवाद। सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत करते हैं। हमारे बीच में हमारे भाई मित्र मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री माननीय उपेश भदौरिया जी, हमारे भिंड के विधायक महोदय माननीय संजीव कुशवाहा जी, जिलाध्यक्ष महोदय श्री देवेंद्र भरिया जी, और अभी आपके सामने जो विषय रख रहे थे हमारे कलेक्टर श्री सतीश जी, एसपी सलन जी, सीओ जिला पंचायत, सभी लोग यहाँ पे बैठे। 5 तारीख को एक लंबे समय से माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पे 17 सितंबर से और 31 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश भर में जन सेवा अभियान के तहत पूरे मध्य प्रदेश में जो हमारी विभिन्न प्रकार की केंद्र की योजनाएं और प्रदेश की योजनाएं, ऐसे सभी योजनाओं के अधिकतम योजनाओं की दृष्टि से 100% सैचुरेट हो जाए, 100% उनको लाभ हो जाए, ऐसी मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान पूरे प्रदेश भर में बहुत ही पूरे प्रशासन से लेके हमारे राजनीतिक नेताओं से लेके सरकार के मंत्री विधायक सभी लोग इसमें लगे। पूरे प्रदेश भर में लगभग 83 लाख लोगों को इससे लाभान्वित हुआ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हर संभाग में जा रहे हैं। इसी निमित्त 5 तारीख को भिंड में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन है। तो 2 विषय, जन सेवा अभियान के तहत जो हितग्राही है, जो लाभान्वित हुए, उनका एक कार्यक्रम है। दूसरा एक विकास यात्रा है। बहुत काम हुए हैं। हर गांव में कोई ऐसा गांव नहीं जहां विकास के काम नहीं हुए हैं। ऐसी एक विकास यात्रा है 5 फरवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच में पूरे मध्य प्रदेश में वहां के विधायक के नेतृत्व में 20 दिन के यात्राएं चलेंगी। लगभग हर पंचायत में, हर गांव तक विधायक पहुंच जाए, वहां पे हितग्राहियों को जो लाभ हुआ उनके कार्यक्रम हो जाए, भूमि पूजन हो जाए, लोकार्पण हो जाए, संत महंत है उनके दर्शन हो जाए। अनंत प्रकार के कई प्रकार की योजनाओं के माध्यम से ये विकास यात्राएं चलेगी। छोटे छोटे विषय कुछ छूट गए हैं, नामांतरण है, बंटवारा है, अन्य जो कुछ छूट गए हैं, तो उसमें शासन और प्रशासन दोनों जनता की सेवा के लिए दृढ़ संकल्पित होकर 20 दिन में हर गांव में, मुझे लगता है हर घर को कवर कर देंगे, कोशिश करेंगे। उसका भी उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय 5 तारीख को करने वाले हैं। यहाँ से 5 विधानसभाओं के 5 मिनट को हरी झंडी दिखा के उनको शुरुआत करेंगे। एक दिन में 5 कार्यक्रम, 7 कार्यक्रम, 8 कार्यक्रम, 10 कार्यक्रम जो विधायक महोदय ने बना के लिए, उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसी दृष्टि से निकलेंगे। बड़ा सौभाग्य का विषय ये भी है कि 5 तारीख को रविदास जी की जयंती है। तो रविदास जी की जयंती के शुभ अवसर पर इसका उद्घाटन विकास यात्रा का माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा यहाँ से भिंड से शुरुआत करेंगे पूरे प्रदेश भर के। और एक 8 फरवरी को रविदास जी की जयंती के भी उपलक्ष्य में एक सागर में, तो मैं सागर का प्रभारी मंत्री भी हूँ, एक सागर में 1.5 से 2 लाख लोगों का एक महाकुंभ का आयोजन भी रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में वहां पे हम लोग करने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय उस पर रहने वाले हैं। तो आज अभी बैठक थी, बहुत अच्छी व्यवस्था है हमारे प्रशासन ने की है। एडवांस प्लानिंग, डिटेल प्लानिंग, पूर्व योजना और पूर्व योजना पूरी की है। सभी अधिकारियों के साथ संवाद बातचीत हुई थी। व्यवस्थात्मक दृष्टि से सब पूरा बड़ा अच्छा बेहतर तैयारी किया है, प्लान किया है। तो मैं मीडिया के माध्यम से हमारे भिंड जिले की जनता जनार्दन को विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रम में भारी संख्या में एमजीएस ग्राउंड के स्टेडियम में पहुंचे।
इसी निमित्त आज आप सबको यहाँ पर आमंत्रित किया था। अभी वीसी के माध्यम से हमारे जनपद के अध्यक्ष, सदस्य लेके जिला पंचायत के और बाकी सब जनप्रतिनिधि भी जुड़े हुए थे। उन सब जनप्रतिनिधियों से भी मैंने आग्रह किया है आप भी भारी संख्या में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रम में पहुंचे। एक बड़ा कार्यक्रम है और सब लाभान्वित हो इस कार्यक्रम से, तो इसी निमित्त आप सबको हमने बुलाया था। विकास यात्रा का जो रथ है वो हर ब्लॉक स्तर पर हर कस्बे में जाएगा कि चुनिंदा कुछ समय निर्धारित है उसका आने विकास यात्रा का रथ जो पूरे 20 दिन चलेगा, हर गांव में जाएगा। जो विधायक महोदय उसी रथ में जाके जाएंगे। उसमें सरकार की योजनाओं का पूरा प्लान, बहुत अच्छा रथ बनाए हैं आप। इसलिए हर गांव में, हर मजरे टोले तक भी जहां जहां वो यात्रा चलेगी तो विकास यात्रा का रथ भी रहेगा, एक विकास यात्रा की ध्वजा भी रहेगी। तो ये दोनों काम उस विकास यात्रा के साथ साथ चलेंगे। माननीय रूट चार्ट बनाया है क्या? रूट चार्ट तो बनाया, रूट चार्ट पूरा कंप्लीट रूट चार्ट बना हुआ है, डेट बाय बना हुआ है और टाइम बाय बना हुआ है। इस डेट में 10 कार्यक्रम मिनट टू मिनट पूरा प्लान करके रखा है। प्रशासन के लोगों ने अपनी तैयारी करी है। उसके नीचे पे भी हर कार्यक्रम का हर डे प्रमुख सरकारी अधिकारी कर्मचारी को लगाया है। हर कार्यक्रम का भी इंचार्ज सरकारी व्यवस्थाओं में भी वो रहेंगे, उसका पूरा प्लान करके रहेंगे। हितग्राही वहां तक आ जाए, कार्यक्रम तक नहीं आ सकते हैं तो हमारे दिव्यांग जन हैं, बाकी लोग, उनके दरवाजे तक हम लोग पहुंच जाएं और उससे सीधा संवाद होकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार आपके द्वार खड़ी है। आपकी कोई समस्याओं के समाधान के लिए हम सब लोग दृढ़ संकल्पित होकर खड़े रहेंगे। प्रदेश की सभी 230 विधानसभाओं में ये यात्रा है। प्रदेश के सभी 230 विधानसभा में यात्रा का उद्देश्य क्या है? यात्रा का उद्देश्य है कि जनता जनार्दन को जो कल्याणकारी योजना है केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की, वो सब वहां तक पहुंच जाए, वो सब लाभान्वित हो जाए और उनको कोई सा भी 0% एरर के साथ उनसे संवाद होते हुए कोई दिक्कत हुई होगी तो उस यात्रा में भी हम उनके प्रमाण पत्र, कोई बंटवारे के विषय हो सकते हैं, नामांतरण के विषय हो सकते हैं, जो समस्या है उन समस्याओं का समाधान के लिए यात्रा चलेगी। समाधान एक पार्ट है, संतुष्टि दूसरा पार्ट है। तो कई बार क्या होता है कि अभी मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है तो कई लोग आवेदन लेके आते हैं, तो आवेदन उस समस्या का, वास्तव में उस समस्या से संबंधित, उदाहरण के लिए अब हमें बीपीएल का कार्ड बनाना है, कुछ करना, अब उसमें नियम में नहीं आ रहे फिर भी आवेदन लेके आते हैं, तो समाधान एक पार्ट हो गया और उनको कन्वेंस करना, संतुष्टि दूसरा पार्ट हो गया। तो सरकार की योजनाओं का समाधान और संतुष्टि ये सब विषयों को लेकर। अच्छा, करीब विधायक विपक्ष के जो हैं वो करीब 100 के करीब हैं, तो वो भी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में प्रभारी मंत्री तय करेंगे। प्रभारी मंत्रियों को अधिकार दिए हैं कि कौन उस यात्रा की लीडरशिप करेगा। तो हर जगह, जैसे मैं सागर और ऐसे जिले का प्रभारी मंत्री अभी 2-2 दिन में दोनों जगह था, एक दिन एक जगह था, 2 दिन एक जगह था, तो वहां पे हमारे सांसद महोदय हैं वो रहेंगे, जिला पंचायत के अध्यक्ष है वो रहेंगे, जनपद के अध्यक्ष महोदय है या जो है वो हमारे प्रभारी मंत्री के निर्देशानुसार जो जिनका प्लान करके जाएंगे उनकी लीडरशिप में वो यात्राएं चलेंगे। जरूरी नहीं कि एक ही सांसद जी की लीडरशिप में पूरे समय चले, 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन, जिसको जितना समय रहेगा उन सबके नेतृत्व में उन यात्राओं को आगे बढ़ाएंगे। सर, क्या ये यात्रा का जो आयोजन किया जा रहा है आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है? जो मैंने पहले कहा कि समाधान, संतुष्टि, सरकार जी जान से लगी है मध्य प्रदेश की सेवा करे। लंबे समय से हम 17 साल हो गए सरकार के साथ काम करते करते, तो इसलिए समाधान, संतुष्टि और चुनाव स्वाभाविक रूप से आगे है। जो चुनाव एक सेकंड पार्ट है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार प्रत्येक दिन, प्रत्येक घंटे हम लोग काम करते रहते हैं। बूथ पे हमारे कार्यकर्ता लगातार काम करते हैं। सामान्य स्तरीय कार्यक्रम में कितने लोगों की संभावना है? 50,000 लोगों का प्लान किया है, क्योंकि बड़ी संख्या भिंड जिले की रहेगी। मुरैना जिले से और शिवपुर बहुत दूर है, तो शिवपुर से थोड़े कम रहेंगे। 5-7 हजार लोग मुरैना से रहेंगे, बाकी पूरा प्लान यहाँ भिंड का। गोरी सरोवर जो पुल बनना है सर, अब उनका दूर से पूछेंगे। जयंती से प्रारंभ कर रहे हैं। रविदास जी एक बहुत बड़े संत हैं, उनके बारे में अध्ययन किया ही होगा आप लोगों ने। इसलिए विकास के क्रम में जन सेवा, जनता के हृदयों को सुखानुभूत का एहसास, उनकी सेवा के भाव में हम लोग लगातार उनके बीच में जाएंगे। वो जनता ही जनार्दन के द्वारा सरकार का निर्माण होता है। पाँच कितने लोगों को स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे? अब उनको स्वीकृति पत्र कितने लोगों
स्वीकृति पत्र का प्लान किया है। तीनों जिला मिला के 3,07,000 लोगों को एडवांस 3,77,000 लोगों को एडवांस में स्वीकृति पत्र बना लिए हैं जिला पंचायत के माध्यम से, वो सभी को पहुंच जाएंगे। यात्रा में जनप्रतिनिधियों के अलावा प्रशासनिक अफसर भी शामिल रहेंगे। मैंने बताया ना, पूरा रूट चार्ट तैयार है। फलाने सकराय गांव में कौन से विभाग का कौन सा अधिकारी रहेगा, इसका पूरा मेरे पास है। उसका मिनट टू मिनट, डे टू डे अधिकारी कर्मचारी से लेकर सभी लोग, क्योंकि शासन प्रशासन के माध्यम से ही उनका समाधान करते हैं। तो इसलिए सभी अधिकारी कर्मचारी एसडीएम के वहाँ पे ब्लॉक में एसडीएम के नेतृत्व में और नीचे के सब अधिकारी कर्मचारी पर डे का प्लान है। बहुत अच्छा रूट चार्ट बनाया है। तो एक चीज प्लीज क्लियर करिए, सांसद जी करेंगे या भाजपा? आपने शायद पहले बार में क्लियर नहीं हुए। प्रभारी मंत्री के निर्देशन में उस यात्रा का निर्णय करेंगे, कौन लीडरशिप करेगा उस यात्रा की। तो यहाँ पे भी प्लान किया होगा, मुझे लगता है सांसद जी जो भी रहेंगे वो करेंगे। सार्वभौमिक दूसरा शब्द है और सर्वस्पर्शी तीसरा शब्द है। तो सार्वभौमिक, सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी, यानी समाज के सभी लोगों को स्पर्श करते हुए ये यात्रा चलेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान नहीं दुनिया का सबसे बड़ा संगठन और देश में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है। ये विनम्रता के साथ जनता जनार्दन की कृपा से वो जनता जनार्दन की सेवा करना हमारा प्रथम दायित्व और कर्तव्य। 5 तारीख को भिंड में सीएम आ रहे हैं, क्या नगर पालिका को नगर निगम बनाने की कोई औपचारिक घोषणा हो सकती है? कुछ भी हो सकता है, जो मांगेंगे सीएम ने तो हमेशा दिया ही है। आपका इस 4 लेन भी जो है ना, भिंड ग्वालियर के लंबे समय डिमांड थी। मैं, हमारे विधायक संजीव जी, ओपीएस जी सब लोग मिले, उन्होंने उसको कर ही दिया। उसका डीपीआर तैयार हो गया होगा, उसके आगे बढ़ेंगे। हम पूरे सिलसिले का प्लान करेंगे। सीएम हर बार मंच से किसी न किसी अधिकारी पर गाज गिराते हैं, इस कार्यक्रम में किसी अधिकारी पर गाज गिरेगी? क्या सीएम हर कार्यक्रम में मंच के द्वारा किसी न किसी अधिकारी पर गाज गिराते हैं, क्या इस कार्यक्रम में भी किसी अधिकारी पर गाज गिरेगी? ये मैं थोड़ी बोल सकता हूँ, मैं कह भी नहीं सकता हूँ सीएम को जानकारी। चलिए ठीक है।